बकौल इनके, चूंकि आपने इंट्रो में कहा कि जी बयानिया जो है इंटरनेशनली बड़ा चल रहा है, इस टाइम ये बड़े पॉपुलर हो गए हैं, इनके साथ पाकिस्तानी कौम भी इनके साथ खड़ी हो गई है, तो ऐसा कर लें इमरान खान साहब को, चूंकि अभी वो तो पॉपुलर नहीं रहे, पाकिस्तानी कौम तो इमरान खान साहब बकौल इनकी अब नहीं खड़ी, तो उनको रिहा कर दें, पॉपुलरिटी का भी पता चल जाएगा, हर चीज जो है वो सामने आ जाएगी। ये झूठी बयानिए बनाने से कि जी देखिए जंग में हम अपने फौज अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, वो मैं ये आपसे अर्ज करने लगी थी जवाबन कि वो तो जो जीत है वो तो पाकिस्तान की जीत गए ना, पॉपुलर हो गए ना, जीत गए, पॉपुलर है, मकबूल है, एक्सेप्ट हो गए, पाकिस्तानी कौम साथ खड़ी हो गई है, इमरान खान को एक दिन के लिए रिहा कर दें। अच्छा क्या होगा फिर? कर दें, पॉपुलरिटी का भी पता चल जाएगा, पाकिस्तानी कौम अपनी आंखों से देख लेंगे, बैसाखियों के ऊपर आए हुए लोग 47 के जरिए इनको भी अपनी पॉपुलरिटी का अंदाजा हो जाएगा, इनके पॉपुलर कौन है इस मुल्क के अंदर। देखिए इमरान खान साहब की आवाज को दबाने से, जेल में रखने से आप उनकी मकबूलियत कम नहीं कर सकते। इस दफा तहरीक में क्या मुख्तलिफ होगा, और इस जरूरी सवाल का भी जवाब फरमा दें कि आपको कैसे वो खान साहब पैगाम देंगे, क्या पता आपको जो वो पैगाम आ रहा है वो वाक़तन खान साहब का है या उसमें कोई तोड़ मरोड़ हो गई है, अगर वो आप तक पहुंच भी जाए, या ये सिर्फ कहने की हद तक की वाली सिर्फ बातें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि जो हमें इमरान खान साहब ने सिखाई है, उनकी 27-28 साल जदोजहद जो उनकी पॉलिटिकल, वो है पुरअमन। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, अपना जो हमें आईन पाकिस्तान, जो आईन कानून हमें इजाजत देता है, गो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में ना आईन रहा है ना कानून रहा है, जुडिशरी जो है वो भी इस टाइप जो एग्जेक्टिव के नीचे आ गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में कोई आईन और कानून रहा ही नहीं है, ना जो इंसाफ। देखिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है जो सबसे पहले वो अदालती है, हम चाहते हैं कि अदालत के जरिए हम अपने लीडर को लेके आए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई अदालतें जो है वो कोई मेरिट के ऊपर केस नहीं सुनेंगे। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब कोई डील कर दें, और इमरान खान साहब डील करेगा नहीं। नंबर 3 ये कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट के जरिए प्रेशर डेवलप करें, उस प्रेशर में हम अपने लीडर को लेके आए। कबूल है, चैलेंज हो गए पॉपुलर, सिर्फ एक दिन की रिहाई मांगी है। बचपन में हमने मूवीज भी देखी, बशीरा डाकू, जगा गुजर, मलंगा डाकू। वो ऐसे डाकू होते थे कि जो अमीरों से गरीब लूट के ना माल गरीबों में तकसीम करते थे, तो उनको जेल भी हो जाती थी, फिर सजाएं भी मिलती थी। भाई ऐसे मामलात में मकबूलियत उनकी भी, डाकुओं की बड़ी मकबूलियत हुई, बदमाशों की भी बड़ी मकबूलियत हुई। उनको उस जुर्म की पादाश में छोड़ दिया जाए। यार एक मुसद्दका चोरी के केस में आपका जनाब वो बंदा जिसने गरीबों पे माल नहीं लगाया, घर में ही एक कारोबारी सेटअप बनाया, बेगम ने खाया, खुद खाया, अलकादर ट्रस्ट में मौजें उड़ाई, तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है। दूसरा इन्होंने कहा भाई कि वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हम बड़े पुरअमन रहे। फिर वो जो हाथों में किलों वाले डंडे उठाए हुए थे वो हमने उठाए हुए थे, पीएमएलएन के कारकुनान थे जिनकी फुटेजेस मौजूद है। गलेलों में बंटे डाल के आंखों का निशाना लेके रियासती इदारों के एहलकारों पे कौन बरसा रहा है। जंग के दौरान भी शायद भाई ने तो कह दिया ना जी कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ थे। हाँ, जो पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं मासवाए उमर अयूब के, उनके बयानात बड़े खुश आयन थे। पंजाब असेंबली में जो आपके लोग हैं उन्होंने बड़े अच्छे बयानात दिए, लेकिन इमरान खान की बहन ने क्या कहा, नूरा कुश्ती है। उमर अयूब ने क्या कहा, हमारे पास कोई असलहा नहीं है, वो तो हमने यूक्रेन को दे दिया है। फिर आपके जो यूट्यूबर्स हैं, जो अभी खान साहब ने ऐलान किया तो वहां पे फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्रक चलना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर धरना दे के आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल के। अभी नहीं, अमेरिकी सड़कों पे क्या बरतानवी, अभी चंद दिन पहले इन्होंने वहां पे कैंप लगा के न्यूयॉर्क में तो हमने देखा है मार्शल आसिम मुनीर को नाम तान किया है यार खुल के। तो अगर आप जंग में खुश थे, जिस बंदे ने जंग जीती, जिस बंदे ने एक काबिल तहसीन, काबिल रश्क अमल अंजाम दिया, उसको आप। अच्छा काज़मी साहब एक बात का जरूर जवाब फरमा दें। ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े थे जंग में, किसी एक पीटीआई बंदे ने उस शख्स की मजम्मत की जिसने ये कहा कि मोदी अंकल ये क्यों आपके अंदर हमला कर रहे हैं, यहाँ पे करो, बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते, मोदी का अभी मोदी अंकल बोल रहे हैं। अभी मैं तो बेशुमार कर रहा हूँ, शायद खटक साहब मुसलसल जी मरियम नवाज शरीफ का मुझे तो एक स्टेटमेंट मोना ये दिखा दे कि मोदी का नाम लिया हो, क्योंकि मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ। मरियम नवाज के एक बयान को लेके इंडियन मीडिया के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन चली कि नवाज शरीफ की साहबजादी ने इंडिया को धमकी दे दी। इनके हवाले से तो वो ये कहते रहे कि ये तो हमारा खूनी रिश्ता है हमसे, जो पीटीआई के लोग हैं, हम पाकिस्तान को भारत से मारेंगे। शायद भाई चले इसी बात पे आज मोना के प्रोग्राम में अगर आप ये बात साबित करें कि नवाज शरीफ का कारोबार है, खुदा की कसम अभी रिजाइन करूंगा अपनी पोस्ट से, नवाज शरीफ वापस करूंगा और लंदन वापस चला जाऊंगा। चले कर देंगे अगर आपने साबित कर दिया। वो जो अकाउंट्स निकले जी, मैंने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। रमजान शुक्र मिल में वो सारा स्कैंडल उठा के देख लें, क्या नहीं था उसमें जो इस्तेमाल हुए। खटक साहब को
आप शाहिद खट्टक साहब को आधा घंटा दें प्रोग्राम में, अपने तमाम जो इनके मुआवनीन हैं उनसे वो फैसला मंगा दे सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नवाज शरीफ के कारोबार हैं भारत के अंदर, पकड़े गए, इनको मंगवाए, जितने भी शुगर मिल जाए। अभी इनको मौका मिले आपको एक शख्स को पूरी कौम के सामने झूठा साबित करने का, तो उसको क्यों जाया कर रही हैं? इनको मौका दें, आधा घंटा दें, घंटा अभी निकाल देता हूं, सबर। अच्छा, आपने बहुत बड़ा चैलेंज दिया और आपने कहा है कि आप तो रिजाइन कर देंगे, तो बहुत बड़ा भाई आप मरी में मुलाकातें जो है वो भी डिनाई कर दें। मरी वाली मुलाकात का हवाला दे रहे हैं वो जिंदाल साहब से। जिंदाल क्यों आया था? जो बिल्कुल जिंदाल क्या चल के साड़ियां किसने तकसीम की थी? शादियों में किसने बुलाया था? किस लिए बुलाया था? उसका नाम है मियां नवाज शरीफ, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जो भारत हमें तमीज सिखा रहा था एटमी धमाके करके। नवाज शरीफ ने घुटनों के बल चल के बगैर दावत के नवाज शरीफ के घर आया मोदी। वो वाजपेयी जो पहले तमीज सिखा रहा था पाकिस्तान को, वो चल के मीनारे पाकिस्तान आया नवाज शरीफ की वजह से, और आके पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। भाई वो तो हम तो इस बात से इनकार नहीं करते। बाकी कुछ जिंदाल मिला वहां पे जाके, तो नवाज शरीफ एक बड़ी शख्सियत है, तमाम कारोबारी शख्सियात उनसे मिलती हैं, जितने भी डेलीगेशन आज तक मिलते हैं उनसे, लेकिन इससे आपका बोतान, एक सेकंड नाम है, आ रहा हूं भाई, मेरे हौसला तो करो, इससे आप ये कैसे मामा चाचा क्या लगता है उसका? भाई सुने तो सही ना भाई, इन्होंने अभी ये बगैर वीजे वाला झूठ बोला, कारोबार वाला झूठ बोला, रॉ के एजेंट खाद निकाल रहे थे फैक्ट्रियों से, वो झूठ बोला। इनको अगले 3 प्रोग्राम्स दें मोना, 3 प्रोग्रामों में ये साबित कर दें किसी भी तरीके से, कोई सबूत ले आए। चले वो गिला पीटीआई को है अदालतें तो नॉर्मल, वो कहते हैं चल नहीं रही है, हम अपने यहाँ ही लगा लेते हैं। जज बहरहाल हमें ना बनाइएगा, अवाम जज है, अवाम जज है। ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त इनके मामे चाचे वो सारे जो जज थे, अंकल मनकल, वो खोसा, वो जनाब साकिब निसार, वो थे, उनका